बच्चे क्लास 10 गणित 2024 में पेपर देने वाले, उनका पेपर 27 फरवरी का हो, मैथ का पेपर है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो को देख लेते तो आपका भी 70 में 70 नंबर आ सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो, सारे एमसीक्यू को लेकर आए। देखिए कितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी को लेकर आए हैं और सबका सॉल्यूशन के साथ उत्तर बताएंगे। सबका हल करके एक एक प्रश्न को हल करेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही आसान विधि, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बस करना क्या है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक, तो देखिए आपका जो क्लास 10 में जो पेपर में आता है 20 नंबर का क्या आता है, OMR शीट में आपका भरने के लिए आता है 20 क्वेश्चन, जैसा कि पेपर में पूछा जाता है। देखिए खंड आ रहता है, खंड आ में 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो संख्या 156, तो संख्या 156 ये है, तो इसका आप क्या करेंगे कि फैक्टर करेंगे 156 का, यानी गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 कुम 3, 3 3 का 9, उसके बाद में हो जाएगा 13 कुम 13, तो ये हो गया 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए पहला ये है, नहीं है, देखिए कौन सा है, तो देखिए 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते, सॉरी 3 की घाते कुछ नहीं 13, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार आप क्या करेंगे, सही करेंगे। अब देखिए आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम क्या पूछता, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। तो देखिए धन पूर्णांक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पर बोला कि आपका सम पूर्णांक क्या है, सम होना चाहिए। तो सम क्या है, 2 है, 2 में क्यू के लिए तो 2q हो जाएगा। तो 2q इसमें कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए क्या दिया है कि दिया है एचसीएफ इतना, इसका एचसीएफ जो 18 ज्ञात कीजिए, एलसीएम इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर कि इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 252 गुणे 594 बटे हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम कितना, 18। अब देखिए अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करके देखते हैं फिर बताते हैं। तब देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,49,688 बटे आ जाएगा आपका 18। ठीक, उसके बाद में 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 2 7 14, 2 चौके 8, अब उसके बाद में हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 9 से काट देंगे तो डायरेक्ट तो 9, ये हो जाएगा 9 8 72, 2 बचेगा, 9 3 27, 1 बचेगा, 9 कुम 9 5 बचेगा, 9 6 54, 8316। तो इस ऑप्शन में 8316 कहाँ है, यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। देखिए चौथा प्रश्न क्या, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। तो देखिए यहीं पर क्वेश्चन में दिया है द्विघात का मतलब क्या हो, 2 हो, कितना हो, 2 हो। तो देखिए इसमें 2 कहाँ है, 2 इसमें है। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप इसी सहारे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आप भी 20 MCQ का आंसर एकदम आसानी से लिखेंगे और 20 नंबर आपको चुटकियों में मिल जाएगा मेरे भाई। तो इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तीसरा है कि किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान क्या दिया हुआ है, a1 का मान 2, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, a2 का मान दिया है 4, b1 का मान दिया है 3, b2 का मान दिया है k, c1 का मान दिया है आपका 5, c2 का मान क्या दिया है आपका 10। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए कुछ करेंगे नहीं, केवल आप यही मान रख देंगे, a1 का मान 2, a2 का मान 4 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान 5, इसको हटा दीजिए, इसको केवल इतना को जोड़िए, इसका गुणा इसमें जब तिरछा गुणा होगा तो 2k बराबर 12,
के बराबर 12/2, तो के बराबर कितना आ गया 6, के बराबर कितना आ गया 6। तो इस ऑप्शन में 6 है कहीं पर, तो देखिए इस ऑप्शन में 6 यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। ठीक, अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, देखिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है 6वां, 6 नंबर का प्रश्न जो है वो बोलता है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2, तो इसका हल क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 2, समीकरण नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर क्या है 2, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए ये क्या इस पे विलोपन विधि से हल कर लीजिए। तो ये प्लस माइनस से जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x का मान किसी में रख देते तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 0, यानी 2, 0, x का मान 2, y का मान 0। देखिए कहाँ पर x का मान 2 y का मान 0, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या पूछता है आपका, 7वां प्रश्न पूछा कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तो उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं, तो दो संख्याओं का योगफल, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन दोनों का योग कितना है 8 है, और माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इनका अंतर कितना है 2 है। तो इसको भी समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको भी समीकरण नंबर सेकंड, इसको जब जोड़ेंगे विलोपन विधि से कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब x का मान किसी में उठाकर रख दीजिए, हमने इसमें रख दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, x का मान 5 y का मान 3, तो ये कहाँ है, x का मान 5 y का मान 3, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। इस प्रकार आप करेंगे। अब 8वां प्रश्न आता है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का विविधकर है, तो इसका विविधकर क्या है। तो देखिए इसका जो विविधकर होगा किस प्रकार आप सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए a का मान क्या है 3, b का मान क्या है -6, c का मान क्या है आपका 4। विविधकर के लिए फार्मूला था d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा। अब देखिए b स्क्वायर का मान -6, तो 6 36 प्लस 36 माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 4, 36 4 तिया 12 चौक 48, 36 में से 48 को घटाएंगे कितना हो जाएगा -12। इस ऑप्शन में -12 कहाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या आता है, अगला प्रश्न आपका 9वां, यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान होगा। तो इसका भी वैसे करेंगे, देखिए एकदम सेम है। तो इसका भी देखिए एक, अब सबसे पहले हम लिख देते हैं a का मान। तो देखिए a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान आपका 3, b का मान जो है आपका -6 और c का मान आपका क्या है k। तो देखिए इसका भी विविधकरण करेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक बात इसमें नोटिस करिएगा कि इसमें क्या कहा है कि मूल समान होंगे। मूल समान होने के लिए इसका जो d होता है ये 0 होता है, बराबर हटा दीजिए 0 होता है। b स्क्वायर का मान 36 माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान आपका 3 है, गुणे k का मान मालूम ही नहीं, बराबर 0। तो देखिए -12 के बराबर माइनस ये प्लस 36 से इधर आएगा -36 के बराबर हो जाएगा -36 अपान -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 36 के बराबर कितना गया 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। और कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आता है 10वां क्या पूछा कि यह द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल है तो 2 -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या, जो -2 दिया है यही p के स्थान, यही x के स्थान पर रख देंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, तो x का मान हमें कितना दिया -2, तो -2 का वर्ग प्लस इधर 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0। ठीक, 2 दूना 4, -2 और गुणा 2 तो -4 माइनस पी बराबर 0, माइनस प्लस कट जाएगा तो p बराबर कितना आएगा 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के सर्वांतर होगा। तो देखिए सर्वांतर होगा तो इसका जो होता है सर्वांतर होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a1 ये है, a2 ये है, तो a2 में से a1 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, तो -2 ये सही है। ये देखिए 1 है तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, सी सही है।
अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 है, तो देखिए सर्वांतर 4 है, इसका मतलब डी हमारा कितना है 4 है, तथा दसवां पद 8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दसवां पद, तो दसवां पद बराबर हो जाएगा, दसवां पद बराबर हो गया a + 9d। दसवां पद कितना दिया है 8, 8 बराबर a + 9 गुणे d का मान 4। अब देखिए 8 बराबर हो जाए a + 9 चौके 36। अब a बराबर हो जाएगा 8 - 36। a बराबर कितना हो जाएगा 36 में से 8 को घटाएंगे तो ये बचेगा 16 में से 8 गए 8 और ये बचेगा 28 -28। a का मान कितना -28 है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, तो ये कितना है -28। तो देखिए यहाँ पर -28 रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। अब देखिए यहाँ पर आपने 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है 13 में आपका पूछा है कि समांतर श्रेणी 3 18 13 18 डॉट का कौन सा पद क्या है 78 है। कौन सा पद 78 है, तो an का मान कितना है 78। यहाँ पर ये जो होता है प्रथम पद, ये आपका a बराबर होता है 3, d बराबर आपका हो जाएगा, देखिए a2 - a1 होता है, a2 - a1, तो d बराबर a2 का मान 8 - 3, तो d का मान कितना हो गया 5, ये हो गया। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है an बराबर होता है a + n - 1 × d, यहाँ पर a प्लस रहेगा, तो an का मान 78 बराबर a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान आपको कितना दिया है, n का मान हमें निकालना है, कौन सा पद n का मान निकालना, -1 गुणे d का मान कितना दिया हुआ है 5, 78 बराबर 3 प्लस इसका गुणा किस में करेंगे, तो ये हो जाएगा 5n - 5। अब इधर ये लाएंगे तो 75 हो जाएगा बराबर 5n - 5। अभी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5n बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 इधर आएगा +5, तो 75 5 80, ये हो गया। अब n बराबर हो जाएगा 80/5, 16 पंचे 80, n का मान कितना आ गया 16। अब देखिए n का मान इसमें 16 कहाँ है, n का मान 16 इधर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि दो आकृति जिनके आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो तो कहलाती है। सर्वांगसम आकृतियां, समरूप आकृतियां या समान आकृतियां, सममित आकृतियां। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही है कि समरूप आकृतियां कहलाती हैं, जिनके दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप के अमाप, मतलब जो उसका माप होता है, जैसे वो 3 हो 4 हो, जैसे देखिए कोई भी दो त्रिभुज है, इसका 3 है इसका 2 है, तो इसका अमाप समान नहीं है लेकिन आकार समान है, तो ये कैसी आकृति, समरूप आकृति है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि चित्र में DE देखिए यहाँ पर ये है हमारा D, ये आपका D है, ये आपका E है, DE जो है AD और DE पैरेलल किसके, BC के, मतलब ये दोनों क्या पैरेलल है। AD का मान देखिए, AD का मान जो दिया है वो कितना दिया, x दिया है। DB, ये DB यहाँ से यहाँ तक की दूरी, DB का मान कितना दिया है, x - 2 दिया है। ये AE का मान दिया है x + 2, और EC, ये EC का मान जो दिया है x - 1। अब देखिए इसका मान कितना दिया, x दिया है, और इसका मान कितना दिया, x - 2 दिया। करेंगे क्या, आप यहाँ पर जो AD है, AD ये इतना, इसके बेटे क्या हो जाएगा, AD के बटे DB हो जाए, AD बटे DB। और देखिए इसका AE बटे EC हो जाएगा। अब देखिए AD का मान कितना है, x दिया है, DB का मान x - 2 दिया है, बराबर AE का मान x + 2, EC का मान x - 1। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - x बराबर x² + 2x - 2x प्लस -4, 2 दूना 4 -4। अब देखिए यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, -2x + 2x। अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा 4, देखिए -x बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, 4। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न पूछता है आपसे कि यदि बिंदु 5,0 और 12,0 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब देखिए यहाँ पर x1 का मान 5, अब ये -12 तो इधर हो जाएगा +12 हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 का मान 0 माइनस y2 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 25 प्लस 12 पर 144। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। 169 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 13। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सी सही है। देखिए 13 है। अब देखिए अगला प्रश्न 17 कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3, इधर कर देते हैं, 3 cot a बराबर 4 तो sec a का में क्या करना, मान ज्ञात करना। तो यहाँ से हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ये हो गया कि cot a बराबर 4/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो लाल बटे काका के हिसाब से, लाल बटे काका, ये साइन कोस टेन कोसेक से कोट का बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब। तो देखिए अब देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है, 3 का है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 4 जो कि 16। कर्ण बराबर 25 तो के बराबर क्या हो जाएगा 5। इसको जब अंडर रूट में तो 5, के का मान आ गया 5। अब देखिए सेक थीटा, तो साइन कोस्टेन कोसेक सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण का मान कितना आया 5 आया, आधार का मान यहाँ पर कितना है 4। तो देखिए 5/4। ये देखिए इस कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 5/4। इस प्रकार आपका सिद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 18 है कि यदि क्या है आपका, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, तो देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर कितना दिया है 1, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। यही इस प्रकार रहेगा, थीटा का मान क्या ज्ञात करना है। देखिए तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है तो इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। ठीक, देखिए cos 3 थीटा। अब देखिए ये किसका मान है, ये cos किसका मान है, तो ये cos 60 का मान है। देखिए cos 60 का मान है, तो ये cos से cos तुलना करेंगे तो कट जाएगा इसे। फिर थीटा बराबर हो जाएगा 60, थीटा बराबर हो जाएगा 60/3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 20 या 60। थीटा का मान कितना है 20, तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। अब देखिए ये टोटल हमारे कितना क्वेश्चन हो गया, 18 क्वेश्चन हो गया। अभी आपके कितने क्वेश्चन बाकी है, अभी आपके 2 क्वेश्चन बाकी। कितने क्वेश्चन बाकी हैं 2। देखिए 2 क्वेश्चन इधर है। तो देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन क्या कि 2 tan 30 + 1 tan स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा। तो बराबर क्या होगा, तो 2 tan 30 का मान क्या होता है, अंडर रूट में 1/√3 बटे 1 है। देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 को लिखेंगे प्लस tan स्क्वायर। तो देखिए tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो 2/√3 बटे में आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे 1, इसका वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से समझ में आना चाहिए। 2/√3 बटे इसका गुणा इसमें तो 3 + 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2/√3 बटे 3 1 4/3। अब देखिए इसको उल्टते हैं, इसको उल्टेंगे तो 2/√3 ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा बटे 4, 2 दूना 4। ये इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, इसको किस में फैक्टर कर सकते हैं, √3 गुणे √3। इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √3/2, √3/2। तो देखिए किस का मान होता है, तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। किसका मान होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछा कि 20वां साइन a बराबर 4/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन a बराबर क्या दिया है 4/5। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारा 4, कर्ण का मान कितना गया 5। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, तो 5 का वर्ग 25 बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस आधार का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, आधार का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 को उठाएंगे 9, ए बराबर कितना आ गया 3। क्या पूछा 10a, तो देखिए 10a बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार, तो 10a बराबर हो जाएगा लंब का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, आधार का मान कितना है 3, तो 4/3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। तो आई होप देखिए 20 क्वेश्चन हो गया, अब 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।